हे गाइस, आज की वीडियो में हम बटरफ्लाई सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें डेविड प्लान बना के जूनो को पकड़ लेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंडिंग में लीगन रेबेका को अपने साथ ले गया था, तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है, जिसमें डेविड भी एक आदमी की बाइक छीन के लीगन के पीछे जाता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी डेविड उसे पकड़ नहीं पाता और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आते हैं तो डेविड वहाँ से भाग जाता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद लीगन रेबेका को जूनो के पास ले जाता है, तो जूनो और रेबेका थोड़ी बहस करने लगते हैं। तभी रेबेका जूनो को ओलिवर के बारे में बता के वो डॉसन के पास जाके गवाह बन गया है और तुम और कैडिज नहीं बचेगा ऐसा बताती है। तो जूनो बहुत ही ज्यादा शौक और गुस्सा हो जाती है और बर्गर खाते खाते ओलिवर मुझे कभी धोखा नहीं देगा ऐसा बोलने लगती है। तो रेबेका उसे उन्होंने ओलिवर को जूनो के खिलाफ कैसे प्लान किया था वो बात बताती है, जिससे जूनो टेंशन में आकर रेबेका के हाथ खोलती है और उसके कान के नीचे बजाती है। लेकिन रेबेका को अच्छे से पता होता है कि उसका पापा उसे बचाने जरूर आएगा, जिससे वो जूनो के साथ एटीट्यूड में बात करती है, जिससे जूनो यूंजू और मिनी का टॉपिक निकाल के रेबेका को डेविड के खिलाफ इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। साथ में उसे वापस अपने पास आने के लिए मोटिवेट भी करती है। तो रेबेका थोड़ी इमोशनल होकर कुछ सोचती है और जूनो को गले लगाती है, जिससे जूनो खुश होती है। तभी होलिसा के वहाँ पे CIA आने की खबर मिली है ऐसा बताता है, तो जूनो रेबेका वगैरह वहाँ से निकलने लगते हैं। वहीं पे डेविड यूंजू और अपने ससुर के पास आता है और उन्हें रेबेका की किडनैपिंग के बारे में बता के आदमी, हथियार और गाड़ी वगैरह मांगने लगता है, जिससे डेविड का ससुर डेविड की हेल्प करने के लिए राजी तो होता है, लेकिन वो भी डेविड से खुद के लिए फेवर करने का प्रॉमिस मांगता है। लेकिन यूंजू को लगता है कि रेबेका शायद कैडिज के साथ खुद गई होगी, जिससे डेविड उसे सब सच बता देता है और अपने ससुर के गोडाउन से सारे हथियार वगैरह लेकर रेडी होता है। साथ में अपने ससुर के आदमियों से मिलके उनके साथ रेबेका को बचाने के लिए जाता है और प्लानिंग करके डेविड और उसके आदमी चारों तरफ फैल जाते हैं। वहीं पे डाउसन कैडिज और जूनो के सारे अड्डों पे छापे मारने लगता है, तो उसकी खबर होलिस को मिलती ही रहती है, जिससे गाड़ियों से जाते जाते जूनो थोड़ी टेंशन में आने लगती है। तो रेबेका उसके साथ ओलिवर और अपने पप्पा के बारे में थोड़ी बातें करने लगती है, लेकिन डेविड के आदमी फैले होते हैं, जिससे वो उनकी गाड़ियों की लोकेशन डेविड को बताते हैं। तो डेविड सिग्नल जैम कर देता है, जिससे जूनो को वगैरह दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। लेकिन वहां पे भी डेविड ने जाल बिछाया होता है, जिससे जूनो वगैरह डेविड के प्लानिंग के हिसाब से डेविड की जगह पे पहुंच जाते हैं। तो वहां पे डेविड के लोगों ने जूनो के सिक्योरिटी को मारने की पूरी प्लानिंग की होती है, जिससे वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जूनो को समझ जाता है कि वो डेविड का काम है, जिससे जूनो वगैरह वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन डेविड एक गाड़ी को उड़ा के दूसरी गाड़ी को डेविड के लोग उड़ाते हैं, जिससे अब लीगन बाहर निकल के डेविड को ढूंढने लगता है। लेकिन डेविड ही उसे पकड़ लेता है, जिससे लीगन उसे धमकी देने लगता है। लेकिन फिर भी डेविड किसी तरह से लीगन के साथ फाइट करता है और उसे मार के जूनो की गाड़ी के पास जाता है। तो वहां पे रेबेका ने भी होलिस और सिक्योरिटी को धमका दे के जूनो पे बंदूक तानी होती है, जिससे डेविड जूनो को मारना चाहता है। तो जूनो उसे ऑफर देने लगती है, लेकिन फिर भी डेविड उसकी कुछ भी नहीं सुनता और किसी भी हालत में उसे मौत के घाट उतारना चाहता है। लेकिन रेबेका इमोशनल होकर अपने पापा को रोक लेती है और जूनो को जिंदा छोड़ के वहां से चले जाते हैं। तो जूनो भी वहां से निकल जाती है और अपने प्लेन से वहां से जाने लगती है। साथ में कैडिज बर्बाद हुआ होता है, तो जूनो थोड़ी टेंशन में आके होलिस के साथ दूसरी एजेंसी स्टार्ट करने के बारे में बात करने लगती है। तभी ओलिवर उसे कॉल करता है, तो जूनो से पिछले एपिसोड में जो डेविड ने हमला वगैरह किया था उसके बारे में बताती है, जिससे ओलिवर को भी पछतावा होने लगता है। लेकिन जूनो ही उससे माफी मांगती है और इमोशनल होकर बात करने लगती है, तो ओलिवर भी इमोशनल होता है और फिर ओलिवर डाउसन की सिक्योरिटी में होता है, तो सिक्योरिटी उसे ले जाते हैं। वहीं पे डेविड रेबेका के साथ खुशी से यूंजू वगैरह के पास आता है, तो यूंजू वगैरह भी खुश होते हैं और फिर वो सब होटल में खाना खाने जाते हैं। तो वहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद सब हंसी मजाक करने लगते हैं और वहाँ से निकलने से पहले यूंजू और रेबेका बाथरूम में जाते हैं। लेकिन कुछ देर होने के बाद भी वो वापस नहीं आते, तो डेविड को कुछ अजीब लगता है, जिससे वो मिनी को बाहर रुका के बाथरूम में जाता है। तो वहाँ पे यूंजू बहुत ही ज्यादा घायल पड़ी होती है और रेबेका भी वहाँ पे नहीं होती। तो डेविड बहुत ही ज्यादा शौक और उदास होकर उसे लगता है कि ये काम रेबेका का ही है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और यहीं पे 6th एपिसोड के साथ साथ बटरफ्लाई सीजन 1 का भी अंत हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और हाँ, आगे कौन सी सीरीज चाहिए उसके बारे में भी कॉमेंट में बता देना।